हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th एपी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि 5.2 है एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, जो रिक्त स्थान हमारा दिया हुआ है उसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। A2 नहीं दिया हुआ है, हमारा A3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी तीसरा पद हमारा कितना दिया हुआ है, तीसरा पद हमारा 36 दिया हुआ है। तीसरा पद होता क्या है हमारा? तीसरा पद होता है A+2D बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, ए हमारा देखिए 2 दिया हुआ है, 2+2D इक्वल टू 26। डी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या डी का मान तो दिया नहीं है, तो ये देखिए 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, 26-2। ठीक है, 26-2 यानी 2D बराबर हो जाएगा आपका 24। तो डी बराबर आपका क्या निकला, 24/2, यानी कितना निकला, 12 निकला। ठीक है, कितना निकला, 12 निकला। अब क्या करना है, ए टू ज्ञात करना है। ठीक है, डी तो हमारा निकल गया, ए टू हमको ज्ञात करना है। तो ए टू बराबर क्या होता है, ए टू बराबर होता है A+D। तो ए हमारा कितना, ए हमारा देखिए 2 दिया हुआ प्लस डी, डी कितना है, 12 है। तो ये हमारा कितना आ गया, 14। ये आपका हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए टू हमारा कितना निकल गया, 14 निकल गया। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, ए ज्ञात करना है। दूसरा पद हमारा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तीसरा पद ज्ञात करना है। चौथा पद हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर होता है A+3D बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, ए ज्ञात करना है और दिया कितना है, A2 दिया हुआ है। A2 बराबर क्या होता है हमारा, A2 बराबर होता है A+D। कितना दिया है A2 का वैल्यू, 13 दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, A+3D इक्वल टू 3। समीकरण दूसरा क्या है, A+D इक्वल टू 13। अब माइनस करते, ठीक है, माइनस करते, ए से ए आपका हो गया खत्म। 3D में एक डी जाएगा, कितना बचेगा, 2D। 2D बराबर 3 में 13 जाएगा तो -10। तो डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का वैल्यू हो गया -5। तो हम यहाँ डी इक्वल टू -5 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा A+3D। 3D का मान क्या है, डी का मान है -15, सॉरी माइनस का 5 है, -5 इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, अब A+-15 इक्वल टू 3। इधर देखिए ये माइनस में हो तो उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी A इक्वल टू आपका कितना आ गया, ए इक्वल टू आपका आ गया 18 आ गया। क्या आ गया, A इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, A इक्वल टू 18 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है A3 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो A3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A+2D। A+2D हो जाएगा। ए का मान क्या, ए का मान आपका 18 प्लस 2D। डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू है -5। ठीक है, तो 18 18 और 5 दूना 10, 10 जो हो जाएगा ये किस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -10, 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में 10 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है
और चौथा पद हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा दिया क्या है, ए दिया है, ए बराबर कितना है 5 है, और ए 4 दिया हुआ है। ए 4 बराबर कितना है 9 दूना 18 एक 19, 19/2 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ 19/2 दिया है। तो ए 4 बराबर होता क्या है, ए 4 बराबर होता है ए प्लस 3d होता है। क्या होता है ए 4 बराबर 3d, और इसके बराबर कितना दिया, इसके बराबर दिया 19/2 दिया हुआ है, 19/2 दिया हुआ। ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू 5 दिया है, प्लस 3d, डी का तो वैल्यू दिया नहीं है, बराबर 19/2। ये 5 देखिए, ये 5 आपका प्लस में है तो उधर जगह क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 3d बराबर आपका हो जाएगा 19/2 माइनस का 5। ठीक है, अगर 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा 2 आएगा। ठीक है, ये 2 इस 2 को एक बार में काटेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 माइनस ये एक कितने बार में, 2 बार में काटेगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 3d इक्वल टू, तो फिर आपका हो जाएगा 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 में से 10 जाएगा कितना 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आपका आ जाएगा 9/2। इधर ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, बटे में 3, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 का गुना ऊपर वाले से होता है, इस 3 का गुना इसके ठीक ऊपर वाले से होता है। तो आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9/3 दूना 6, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू आ गया 9/6। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है a2। a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस डी होता है। ए हमारा कितना, ए हमारा 5 है, प्लस डी हमारा कितना है 9/6 है। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 आएगा। ये एक इस 6 को 6 बार में काटेगा, और फिर वो 6 का गुना 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30, प्लस ये 6 इस 6 को एक बार में काटेगा, और 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9, यानी 39/6 आ जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 1/2। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए थ्री बराबर क्या होता है, ए3 बराबर होता है ए प्लस 2d होता है। ठीक है, ए प्लस 2d होता है। ए हमारा 5 है, प्लस 2d, डी हमारा कितना है, डी हमारा है 9/6 है, गुना 9/6। ये 6 को 3 बार में काटेगा 2, और ये 3 इस 9 को 3 बार में काटेगा, यानी 5 + 3 आपका कितना हो गया 8 हो गया। यानी a2 का वैल्यू कितना आ गया, a2 का वैल्यू है 6 पूर्णांक 1/2, और a3 का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपका पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है, छठा पद क्या दिया हुआ है, छठा पद आपका 6 दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर आपका -4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। छठा पद यानी a6 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, a6 बराबर 6 दिया हुआ है। a6 का होता क्या है, a6 बराबर होता है a + 5d। ठीक है, a + 5d होता है, बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख दिए। ये हमारा कितना है, ये हमारा -4 है, प्लस 5d इक्वल टू 6। ठीक है, ये -4 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू 6, -4 इधर है तो उधर जाएगा प्लस में, यानी 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, d बराबर देखिए ये 5 10 को 2 बार में काटेगा, d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। जब d बराबर 2 आ गया तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है। a2 बराबर होता है a + d होता है। a हमारा कितना -4, और d हमारा कितना +2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 में 2 को घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब a2 हमारा हो गया, a2 हमारा क्या हो गया, दूसरा पद -2 हो गया। तीसरा पद ज्ञात करना है, a3 बराबर होता है a + 2d होता है। ये हमारा कितना -4 + 2, d हमारा कितना है, d हमारा 2 है। ठीक है, तो -4 + 4 क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी a3 हमारा क्या आ गया 0 आ गया। a4 ज्ञात करना, a4 बराबर a + 3d, a4 बराबर a + 3d। ठीक है, a4 बराबर a + 3d होता है। तो a हमारा कितना है, a हमारा -4 है, प्लस 3d हमारा कितना है, d हमारा 2 है। तो -4 + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बड़ा चिन्ह हमारा हो जाता है प्लस का, इसलिए 2 आया, यानी a4 हमारा कितना है, a4 हमारा 2 आया। अब हमको ज्ञात करना है a5 ज्ञात करना है, a5 बराबर a +
4d। ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है -4 प्लस 4d हमारा कितना है, d हमारा 2 है, तो -4 प्लस 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक छाप लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पहला पद हमारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पद हमारा 38 है, दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद भी नहीं दिया, पांचवा पद भी नहीं दिया है, छठा पद क्या दिया, -22 दिया। ठीक है, छठा पद क्या दिया है, -22 दिया, यानी लिख लेंगे A2 बराबर 38 दिया है, A6 बराबर -22 दिया हुआ है। ठीक है, A6 बराबर क्या होता है, A + 5D होता है, कितना होता है, A + 5D बराबर कितना दिया, -22 दिया है। A2 बराबर क्या होता है, A + D बराबर कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, A से A आपका कट गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, माइनस का 60 का, कि बड़ा चिन्ह माइनस का है। ठीक है, बड़ा चिन्ह किसका, माइनस का है, भले ही दोनों जुट जाए क्यों ना। तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, डी बराबर -15 आ जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ए ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 38 - 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 15, ये कितना हो गया, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 3 और 1 4 5 53, कितना हो गया आपका पहला, ये आपका कितना हो गया 53। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब ज्ञात करेंगे A3 बराबर क्या होता है, A + 2D होता है। ये हमारा कितना है, 53 है, प्लस 2D हमारा कितना है, -15 है। तो 53 माइनस कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 53 में से 30 को घटाएंगे कितना बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है, A4 बराबर क्या हो जाएगा, A + 3D हो जाएगा। ये हमारा 53 है, प्लस 3D हमारा कितना, -15 है। ठीक है, तो 53 में से माइनस करेंगे 45 को, कितना होगा, तो 3 में से, यानी इससे पैसा 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, A4 हो गया, A5 निकालते हैं। A5 हमारा क्या हो जाएगा, A + 4D, ये हमारा कितना है, ये हमारा 53 है, प्लस 4 हमारा कितना है, 4D हमारा कितना है, D हमारा है आपका कितना है जी, -15, यानी क्या हो गया, 53 - 60, यानी -7 आ गया। 7 8 23 53, ये हो गया आपका राइट। ठीक है, यहाँ तक छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एपी आपका दिया हुआ है 3 8 13 18 ... अब बोला है कौन सा पद 78 है। ठीक है, एपी हमारा दिया हुआ है, इसमें पूछा कि कौन सा पद 78 होगा, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। ठीक है, हमको पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पहले ही क्लास में पढ़ा दिया है, an बराबर A + n - 1 × d। ठीक है, an क्या होता है, अंतिम पद कितना है, 78 है, यानी 78 बराबर a कितना है, 3 है, प्लस n - 1 × d। d हमारा कितना है, d हमारा A2 - A1 करेंगे तो कितना आ गया, d हमारा 5 आ गया। ठीक है, d हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, d हमारा कितना है, 5, तो यहाँ हो जाएगा 78 = 3 + 5n - 5। ठीक है, 78 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ -5 पर यहाँ +3 है, दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2 + 5n,
ये -2 इधर प्लस में, इधर सॉरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो कितना हो जाएगा 80। 80 बराबर हो जाएगा आपका 5n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 16 बार में कटेगा तो यानी 16वां पद। 16वां पद आपका क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, यहां तक छाप लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें हमको क्या करना, पद ज्ञात करना। ठीक है, तो एक नंबर हमारा क्या है, एक नंबर हमारा 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, तो ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमारा 7 दिया हुआ है। डी हमारा कितना दिया हुआ है, डी बराबर हो जाएगा आपका 13 - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए एन आपका कितना दिया हुआ है, ए एन आपका 205 दिया हुआ है। तो बैठा दीजिए इसको a + n-1 इंटू डी के फॉर्मूला पर। तो अंतिम पद क्या दिया हुआ, अंतिम पद हमारा 205 दिया हुआ बराबर ए हमारा 7 दिया हुआ प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना दिया हुआ, डी हमारा 6 दिया हुआ, यानी 205 बराबर हो जाएगा आपका 7 + 6n-6। ठीक है, 205 बराबर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 प्लस में है और यहाँ 6 माइनस में, यानी 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 + 6 है, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। 204 बराबर 6 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 204/6। तो ये कितने बार में काटेगा, 6 तिया के 18, हाथ में बचा 2, 6 चौके 24, यानी 34वां पद। इसमें कितने पद है, तो 34 पद है। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है, अब हमको दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट 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 -47। कितना है, माइनस का 47 है। तो पहला पद हमारा क्या है, पहला पद हमारा 18 है, ए बराबर 18, डी बराबर कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 31/2 माइनस का 8। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 31 माइनस 8 दूना का क्या हो जाएगा, सॉरी 18 दूना का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका पद निकालना है। तो a + n-1 इंटू डी में बैठा देंगे तो ए एन हमारा कितना है, माइनस का 47 बराबर ए हमारा 18 है प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना, डी हमारा माइनस का 5/2 है। ठीक है, माइनस का 5/2 यानी माइनस का 47 इक्वल टू 18 + 18 क्या हो जाएगा, माइनस का क्या है, माइनस का 5/2 है, माइनस का 5/2 में n का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2 n। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/2। ठीक है, प्लस का 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 47 इक्वल टू 18 + 5/2 माइनस का 5/2 n। तो यहाँ माइनस का 47 इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आपका आएगा 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 + 5 -5n 5/2n। तो देखिए ये इधर जो है किसमें है, भागा में है, तो इधर आएगा तो गुना में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, हाथ में कितना बचा, हाथ में 1 बचा, 4 दूना 8 और 1 9, माइनस का 94 बराबर 36 × 5 = 41 माइनस का 5/2n। ये देखिए ये इधर जो है किसमें है, ये इधर आपका प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 9 4 13 माइनस का 135 माइनस का 5/2n। 5 से कटाएंगे इसको, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 सते 35
बराबर 1/2n, बराबर 1/2n। ये देखिए भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 54। ये आपका हो गया राइट सर, ये आपका आंसर। ठीक है, -54।